प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में शिक्षा का एक महान केंद्र था। बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप यह स्थित था। 5वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने नाल नाम के एक गांव मात्र का उल्लेख किया है। संभव है कि फाहियान के आगमन के समय नालंदा इतना चर्चित ना था, अथवा हूणों के आक्रमण से यहाँ सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया होगा। फाहियान के बाद 7वीं शताब्दी में एक दूसरे चीनी यात्री ह्वेंगसॉन्ग ने भारत की यात्रा की। जब ह्वेंगसॉन्ग नालंदा पहुंचे तो उनका वहां भव्य स्वागत हुआ। ह्वेंगसॉन्ग ने अपने माथे को जमीन से लगाया और नालंदा के तत्कालीन कुलपति आचार्य शीलभद्र के चरणों को चूमा। शीलभद्र ने ह्वेंगसॉन्ग से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? ह्वेंगसॉन्ग ने उत्तर दिया, आचार्य, मैं चीन से आया हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं आपसे योगाचार की शिक्षा ग्रहण करूं। जब शीलभद्र ने ऐसा सुना तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने अपने भतीजे बुद्धभद्र से 3 साल पहले उन्हें हुई गंभीर बीमारी की कथा सुनाने को कहा। बुद्धभद्र ने ह्वेंगसॉन्ग को बताया, आचार्य शीलभद्र को व्यथाजनक उदरशूल की पीड़ा थी। उनके हाथ पैर ऐंठने लगते थे और शरीर में बड़ा दर्द होता था। यह दशा 20 वर्ष तक रही, परंतु पिछले 3 वर्षों से दर्द काफी बढ़ गया था। व्याकुल होकर आचार्य आत्मदाह करने की सोचने लगे। तभी उन्हें एक रात दिव्य स्वप्न आया, जिसमें उन्हें अवलोकितेश्वर बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध व मंजूश्री बुद्ध ने दर्शन दिया। उन्होंने आचार्य से कहा, शीलभद्र, तुम्हारा ये शरीर त्यागने का विचार उचित नहीं है। धर्म की आज्ञा है कि शरीर तो कष्ट भोगने के लिए ही बना है। शरीर से ना तो द्वेष ही करना चाहिए और ना ही उसका त्याग। तुम पूर्व जन्म में एक राजा थे। तुमने जीवों को बड़ा कष्ट दिया था। यह उन सब कर्मों का फल है। इसलिए आत्मघात का विचार त्याग कर अपने पूर्व जन्मों के पापों को दूर करने का यत्न करो। पश्चाताप करो। अपने कष्टों को शांति व धैर्य के साथ सहन करो। सूत्रों व शास्त्रों की शिक्षा निरंतर देते रहो। इससे तुम्हारे दुख कटेंगे। दूर देश से एक भिक्षु ज्ञान की खोज में तुम्हारे पास आएगा। उसे अपना शिष्य बनाकर दीक्षित करो। बुद्धभद्र आगे बोले। इस स्वप्न के बाद आचार्य के क्लेश कम होने लगे और अब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। यह स्वप्न सुनकर ह्वेंगसॉन्ग बड़ा चकित हुए। आचार्य शीलभद्र ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। नालंदा का नाम नालंदा ही क्यों पड़ा? इस संबंध में ह्वेंगसॉन्ग कहते हैं कि नालंदा का अर्थ बिना किसी रुकावट के लगातार दान देने वाला है। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यहाँ एक झील में एक नाग रहता था, जिस कारण इसका नाम नालंदा पड़ा। कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि नालंदा के आसपास बहुत सी झीलें थीं, जिनमें से बहुत से नाल निकाले जाते थे। नाल कमल की जड़ को कहते हैं। कमल ज्ञान का प्रतीक है, अतः नालंदा का अर्थ नालों को देने वाला अर्थात ज्ञान देने वाला है। आचार्य शीलभद्र से भेंट के बाद ह्वेंगसॉन्ग बुद्धभद्र के कक्ष में ठहरे, जो कि 4थी मंजिल पर था। बाद में वे परिसर के ही दूसरे स्थान पर ठहरे। नालंदा में ह्वेंगसॉन्ग की बड़ी आहोभगत हुई। उन्हें रोज 20 पान की पत्तियां चबाने को मिलती थी। साथ ही इलायची, कपूर व महाशाली चावल इत्यादि मिलता था। वे कहते हैं कि ऐसा बड़ा दाने वाला चावल केवल मगध में उगता है। नालंदा के विषय में विस्तार से चर्चा करते हुए ह्वेंगसॉन्ग बताते हैं,
कि किसी समय तथागत बोधिसत्व के रूप में एक देश का राजा था। तब उसने इस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी। वह अनाथ व निर्धन को सब कुछ दे डालता था। यहीं एक बाग था। बुद्ध को यह बाग व्यापारियों ने दान दिया था। इस स्थान पर बुद्ध ने 3 माह तक धर्म की शिक्षा दी थी। बुद्ध के निर्वाण के बाद इस देश के वृद्ध राजा शक्रादित्य उर्फ कुमारगुप्त प्रथम ने एक संघाराम बनवा दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बुद्धगुप्त ने पिता का अनुसरण कर एक और संघाराम बनवाया। इसके बाद तथागत राजा व उनके उत्तराधिकारी बालादित्य ने यह देखकर कि दूर दूर के यात्री यहाँ आते हैं, इस स्थान की बहुत कुछ वृद्धि की और वहाँ संघाराम बनवाए। ये सब संघाराम एक परकोटे से घिरे हैं। इसमें एक ही द्वार है जिससे लोग महाविहार में आ जा सकते हैं। यहाँ 8 बड़े बड़े कमरे हैं जिनकी खिड़कियों से मेघों की नानाविध आकृतियां व सूर्य और चंद्र की संधि के दिव्य दर्शन हुआ करते हैं। आंगन के चारों ओर बने हुए कमरों में साधुओं व अध्यापकों के निवास स्थान हैं। यहाँ 10,000 साधु निवास करते हैं जो महायान के अनुयायी हैं, किंतु 18 बौद्ध आगम, वेद, व्याकरण, चिकित्सा, सांख्य व अन्यान्य आगमों का अनुशीलन करते हैं। इनमें 100 तो ऐसे विद्वान हैं जो 30-30 विविध आगमों का प्रतिपादन कर सकते हैं। 10 ऐसे हैं जो प्रायः 50 आगमों में पारंगत हैं, किंतु शीलभद्र ही एक ऐसे हैं जो सब विषयों के ज्ञाता हैं और जो अपने साध्य गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नालंदा में न केवल भारत से बल्कि चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा में हर विद्यार्थी के पढ़ने के लिए कक्षाओं व रहने के लिए आवास की व्यवस्था थी। यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे। 1 या 2 छात्र एक कमरे में रहते थे। यहाँ प्रतिदिन प्रायः 100 चबूतरों से आचार्यगण उपदेश देते थे, जो सभी विद्यार्थियों को अवश्य सुनने पड़ते थे। नालंदा के अध्यापकों में धर्मपाल, उनके शिष्य शीलभद्र, चंद्रपाल, गुणमती, प्रभामित्र, ज्ञानचंद्र, धर्मकीर्ति व शून्यवाद के पिता नागार्जुन का नाम उल्लेखनीय है। कुछ विद्वानों के अनुसार महान खगोलविद आर्यभट्ट भी किसी समय नालंदा के आचार्य रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश आसान न था। यहाँ केवल उच्च कोटि के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाता था। वेंगसॉन्ग बताते हैं, यहाँ रात दिन बड़े बड़े गूढ़ विषयों पर शास्त्रार्थ होते रहते हैं, जिनका ज्ञान केवल त्रिपिटक तक ही सीमित है। उन्हें तो लज्जा से अपना मुंह छिपाना पड़ता है। यहाँ प्रवेश से पहले नालंदा के द्वारपाल परीक्षा लेते हैं। जब तक उन्हें अपने प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलता, तब तक उन्हें शास्त्रार्थ में भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जाती। प्रति 10 लोगों में प्रायः 7-8 द्वारपाल के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। जो 2-3 उत्तीर्ण हो भी जाते तो उन्हें भी शास्त्रार्थ में हारने का भय होता। फिर भी जो उत्तीर्ण हो पाते हैं, उन्हें ज्ञान वृद्धि प्राप्त करने से बहुत लाभ होता है। इस विद्यालय का इतना महत्व है कि लोग प्रसिद्धि के लिए ऐसे ही कह देते हैं कि वे नालंदा से पढ़कर आए हैं। नालंदा के आचार्यों ने जो पुस्तकें लिखी हैं, उनकी ख्याति व महत्व सर्व प्रसिद्ध है। नालंदा की प्रशंसा करते हुए ह्वेंगसॉन्ग बताते हैं, यहाँ जितने साधुगण हैं, उनका आचरण सदा शुद्ध रहा है। तभी तो गत 700 वर्षों से जब से नालंदा महाविहार का सूत्रपात हुआ है, कोई अपराधी नहीं निकला। यहाँ के राजा ने 100 ग्राम नालंदा को दे रखे हैं
जिनका सब प्रकार का कर छोड़ दिया गया है। इन ग्रामों के 200 निवासी प्रतिदिन नियत प्रमाण में चावल, दूध व माखन जुटाते हैं, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इनका चाल चलन व धार्मिक जीवन निष्कलंक है। ह्वेंगसॉन्ग जब नालंदा में ठहरे थे तो उन्हें उनकी सहायता के लिए कुछ लोग व एक हाथी प्रदान किया गया। ह्वेंगसॉन्ग ने हाथी पर सवार होकर राजगीर की यात्रा की और फिर वापस लौटकर नालंदा में शीलभद्र से योगाचार की शिक्षा ग्रहण की। ह्वेंगसॉन्ग ने नालंदा में व्याकरण शास्त्र को भी पढ़ा। वे लिखते हैं कि यह अत्यंत प्राचीन शास्त्र है। नालंदा में ह्वेंगसॉन्ग ने लगभग 2 वर्ष बिताए। वहां उनका भारतीय नाम मोक्षदेव पड़ा। जिस समय ह्वेंगसॉन्ग भारत की यात्रा पर थे, उस समय उत्तर भारत पर सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन ने स्वयं ह्वेंगसॉन्ग को अपने पास मिलने बुलाया। हर्षवर्धन ने भी नालंदा में एक ताम्र विहार बनवाया था। गुप्त वंश के बाद सम्राट हर्ष ने नालंदा को आश्रय प्रदान किया था। ह्वेंगसॉन्ग की चीन लौटने के बाद कई अन्य चीनी व कोरियन यात्री नालंदा आए। एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग ने नालंदा में 10 वर्ष बिताए। उन्होंने यहाँ रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की। वे बताते हैं, नालंदा में समय का ध्यान रखने हेतु जलघड़ियों का प्रयोग किया जाता था। पूरा दिन अध्ययन व पूजा के समयांतरालों में विभक्त था। प्रत्येक सुबह एक विशाल घंटा बजाया जाता था। हजारों पुजारी नालंदा की 10 झीलों में स्नान करते थे। स्नान के पश्चात बुद्धों, बोधिसत्वों व मातृ देवी की पूजा की जाती थी। व्याख्यानों के बाद भोजन की व्यवस्था होती थी। हर शाम को चैत्य वंदना होती थी। शास्त्रों से कुछ चुने हुए श्लोकों को लेकर मधुर आवाज में उनका उच्चारण किया जाता था। एक पुजारी, कुछ सहायक व बच्चे सुगंध पुष्प लेकर श्लोकों का उच्चारण करते हुए एक कक्ष से दूसरे कक्ष तक पहुँचते और यह सिलसिला आगे बढ़ता रहता। पूरा परिसर पवित्र श्लोकों के उच्चारण से गुंजायमान हो जाता। सूर्य ढलने से पहले इस पूजा को समाप्त कर लिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ग्रंथों का विशाल संग्रह व प्राचीन पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें कहते हैं कि 3 लाख से भी अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। यह पुस्तकालय धर्मगूंज कहलाता था, जिसका अर्थ होता है सत्य का पर्वत। इस पुस्तकालय के 3 मुख्य भवन थे, जिसमें 9 मंजिलें थीं। तीनों पुस्तकालय भवनों के नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि व रत्नसागर थे। नालंदा की ख्याति व प्रभाव दूर दूर तक फैला था। इससे प्रभावित होकर जावा व सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक महाविहार बनवाया तथा उसके निर्वहन के लिए अपने मित्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाए। देवपाल तत्कालीन एक दूसरे विख्यात विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल के पुत्र थे। असल में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत में नालंदा के अतिरिक्त ख्याति प्राप्त 4 अन्य विश्वविद्यालय सोमपुर, ओदंतपुर, विक्रमशिला व जगदल अस्तित्व में आए थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि पाल नरेशों के काल में नालंदा के स्तर में गिरावट आई, क्योंकि पाल नरेशों के समय नालंदा पर बौद्धों की वज्रयान शाखा का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। इस समय यहाँ तंत्र मंत्र पर अधिक जोर दिया जाने लगा, किंतु फिर भी इन सब के बावजूद 12वीं शताब्दी में जब तक इसे एक दुर्दांत दानव की नजर न लगी, तब तक इसकी ख्याति बनी रही। बख्तियार खिलजी खलज जनजाति का एक तुर्क अफगानी मुस्लिम आक्रांता था। इसका जन्म हेलमंद अफगानिस्तान में हुआ था। मिन्हाज ए सिराज ऐसा एक अकेला व्यक्ति है
जो इस बख्तियार खिलजी के बारे में सबसे अधिक जानकारी देता है। वह बताता है, वह गोर और गर्मशीर के खिलजी कबीले से अलग होकर मोहम्मद गोरी के दरबार में पहुंचा। उसे दीवाने अर्ज, जो कि सैन्य प्रशासन का विभाग था, में उसे एक मामूली पद दिया गया। उसने इसे कबूल नहीं किया और दिल्ली की तरफ रुख किया। दिल्ली में तो उसे इस मामूली से ओहदे के काबिल भी नहीं समझा गया। तब वह बदायूं पहुंचा, जहां उसे कोई नौकरी मिल गई। उसके पास एक शानदार घोड़ा और कुछ हथियार थे। बदायूं से वह अवध चला गया और मलिक हिसामुद्दीन की नौकरी में लग गया। शुरुआती लूटपाटों में से उसे भिवली या भगवत नाम की एक जगह का अधिकार मिल गया, जो कि आज के मिर्ज़ापुर जिले के चुनार तहसील में थी। वह मुनेर व बिहार में छापे मारता और बहुत सा माल लूट कर लाता। लूटमार करके वह इतना प्रसिद्ध हो गया कि स्वयं सुल्तान कुतुबुद्दीन ने उसे खिलअत भेजी। मिन्हाज लिखता है, दिल्ली की जानिब से इज्जत हासिल करके जनाब बख्तियार ने बिहार पर चढ़ाई की और इस इलाके को रौंद कर रख दिया। 2 सालों तक उसने बिहार के कई इलाकों पर हमला किया। वह 200 सवारों को लेकर बिहार के किले के दरवाजे पर जा पहुंचा। यह किला कुछ और नहीं, नालंदा था। मिन्हाज लिखता है, जब हमलावर किले के दरवाजे पर पहुंचे तो युद्ध शुरू हो गया। बख्तियार खिलजी किले के पीछे के फाटक पर पहुंच गया और किले पर कब्जा कर लिया। उसे वहां बेहिसाब दौलत मिली। उस जगह के निवासियों में बहुत अधिक लोग भिक्षु थे। वे अपने सिर मुंडाए रहते थे। वे सब मारे गए। वहां उनको बड़ी तादाद में किताबें मिली। जब ये किताबें मुसलमानों ने देखी तो कुछ हिंदुओं को बुलवाकर उन्हें पढ़वाना चाहा, किंतु सभी जानकार मारे जा चुके थे। उन्हें पता चला कि यह किला एक विद्यालय था, जिसे हिंदू अपनी भाषा में विहार कहते थे। नालंदा के विध्वंस के संबंध में एक किंवदंती प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके एक दरबारी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने की सलाह दी, किंतु वह किसी हिंदुस्तानी वैद्य से अपना इलाज नहीं करवाना चाहता था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। खिलजी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह इलाज हेतु राहुल श्रीभद्र से मिला। खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो वह उनकी हत्या करवा देगा। राहुल श्रीभद्र ने खिलजी की शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद उन्होंने खिलजी को एक कुरान दी और उससे कहा कि इसके 10 से 15 पन्ने रोज पढ़ें, ठीक हो जाएंगे। राहुल श्रीभद्र ने कुरानों के पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। ये दवा श्वास व पन्नों के स्पर्श से खिलजी के शरीर में पहुंचती। धीरे धीरे कुछ दिनों में उसकी तबीयत में सुधार होने लगा और वह ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसे इस बात पर बड़ी खींच हुई कि ये लोग उसके हकीम से कहीं बेहतर हैं। ईर्ष्यावश उसने नालंदा में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि नालंदा का पुस्तकालय 3 महीने तक जलता रहा। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों का मानना है कि बख्तियार ने सैन्य छावनी समझकर नालंदा पर हमला किया था। उसकी मंशा विश्वविद्यालय को नष्ट करने की ना थी, किंतु यह एक कोरी बकवास के सिवा और कुछ नहीं है। उसने न केवल नालंदा को
बल्कि ओदंतपुरी व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट भ्रष्ट कर हजारों भिक्षुओं को कटवा दिया था। भला अहिंसक भिक्षु उसको किस प्रकार क्षति पहुंचा सकते थे। नालंदा पर आक्रमण के समय शाक्य श्रीभद्र व कई अन्य अध्यापक व भिक्षु नालंदा से भाग निकलने में सफल हुए। वे अपने कपड़ों में छिपाकर कई पांडुलिपियों को तिब्बत ले गए। तिब्बती बौद्ध परंपरा को नालंदा परंपरा का ही विस्तार माना जाता है। दलाई लामा भी स्वयं को नालंदा की परंपरा से जोड़ते हैं। कालांतर में तिब्बत बौद्ध धर्म के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। खिलजी ने चुन चुनकर बौद्ध मठों व मंदिरों को नष्ट किया। नालंदा में जलाई गई पुस्तकों के कारण ऐसा बहुत सा ज्ञान विलुप्त हो गया, जो अगर आज बचा रहता तो भारत की स्थिति ही आज कुछ और होती। बख्तियार ने 1197 से 1206 के बीच पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों पर आक्रमण कर मंदिरों व मठों का विनाश किया। उसने बंगाल पर भी आक्रमण किया। उसके राज्य को बंगाल में मुस्लिम शासन की शुरुआत कहा जाता है। भारत में आतंक मचाने के बाद बख्तियार ने तिब्बत पर भी हमला किया। तिब्बत के गोरिल्ला योद्धाओं ने चुम्बी घाटी में उसे बुरी तरह परास्त किया। बचे हुए 100 सिपाहियों के साथ वह देवकोट वापस लौटा, जहां वह बीमार पड़ गया और उसी के साथ ही अली मर्दान ने उसकी हत्या कर दी। वह दुर्दांत मर तो उसी समय गया था, किंतु उसके निशान आज भी जिंदा हैं। बिहार का एक शहर है बख्तियारपुर। इसका नाम उसी आक्रांता बख्तियार के नाम पर पड़ा है। किसने रखा इस शहर का ऐसा नाम? गौतम बुद्ध व भगवान महावीर की कर्म भूमि रही इस पवित्र जगह को इस दुर्दांत हत्यारे का नाम किसने दिया? और सबसे बड़े विशोभ की बात यह है कि किसी ने आज तक भी इसका नाम बदलने की जरूरत न समझी और वहां की जनता ने भी इसका कभी विरोध ना किया। यह कैसा मुर्दों का शहर है, जिन्हें अपने गौरवशाली अतीत से कोई सहानुभूति नहीं। एक बांग्लादेशी कवि अल महमूद ने इस घृणित दुर्दांत पर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है बख्तियार का घोड़ा। इसमें इसने बख्तियार की बहुत अधिक प्रशंसा की है। ऐसे निर्लज व्यक्ति को कवि कहना भी समस्त कवियों का अपमान है।